टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी शराबी था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है। आंधी तूफान और बारिश में टुनटुनी अपनी तीनों छोटी बच्चियों को लेकर जंगल में बेसहारा चल रही होती है कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। माँ क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। दीदी माँ को क्या हुआ? देखो ना माँ कुछ नहीं बोल रही। पिंकी तुम माँ के पास ही रुक, मैं किसी को मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। परी आसपास के घरों में दरवाजा खटखटाने लगती है। आंटी जी मेरी मदद करो ना, मेरी माँ बेहोश हो गई है और वो कुछ भी बोल नहीं रही है। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, हट यहाँ से। परी जिसके भी दरवाजे पे मदद मांगने जाती, पक्षियाँ अपना दरवाजा बंद कर लेते। परी रोने लगी और वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। पिंकी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करेंगे? तभी परी को एक चाय समोसे की दुकान नजर आती है। वो मदद मांगने के लिए वहाँ पर जाती है। बाबा वहाँ मेरी माँ बेहोश पड़ी है, मेरी मदद करो। कहाँ पर है तुहार माँ? रुको मैं छाता लेकर आता हूँ। अरे ये तो सच में बेहोश है। अरे ये चमेलिया तनिक जल्दी आओ यहाँ पर, एक चिड़िया यहाँ पर बेहोश पड़ी है। अजी आती हूँ। हे राम जल्दी से उठाओ उसे, लगता कब से बारिश में भीग रही है। बंसी नाम का चाय वाला अपनी पत्नी चमेली चिड़िया के साथ चाय की दुकान चलाया करता था। वो दोनों मिलकर टुनटुनी को दुकान पर लाते हैं और कुछ देर बाद टुनटुनी को होश आ जाता है। माँ तुम्हें होश आ गया? माँ तुम ठीक तो हो ना? ये लो बिटिया, गरम गरम चाय पी लो, शरीर में थोड़ी सी जान आ जाएगी। टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। चमेली चिड़िया के पूछने पर उसने उससे सारी बातें बता दी, जिसे सुन बंसी और चमेली को बहुत ही दुख होता है। कैसा जालिम पति था तेरा, इन छोटी सी बच्चों पे उसे तनिक भी दया नहीं आई, बदमाश कहीं का। मुझे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाऊँ। दिल छोटा मत करो बिटिया, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। हम मियाँ बीवी भी तो इसी छोटी सी झोपड़ी पे रहते हैं। तुम एक काम करो, इसी झोपड़ी पे अपने बच्चों के साथ रह लो। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर वहीं सो जाती है। अगले दिन अम्मा अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने कल हमारी इतनी मदद की थी। तभी बंसी चिड़ा अपनी पत्नी को बोलता है। अरे चमेली, वो पिछली गली में जो वो मालकिन रहती है ना, उसे अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए एक काम वाली चाहिए था ना। चमेली को तभी याद आता है और वो टुनटुनी को काम दिलवाने के लिए ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है। बंसी उसे 50 रुपए किराए पर एक सामने ही घर दिलवा देता है। टुनटुनी चिड़िया सीमा नाम की चिड़िया के घर पे काम पे जाने लगी थी। एक दिन टुनटुनी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसकी जगह उनकी तीनों बच्चियां चली जाती है। क्या हुआ बच्चों, आज टुनटुनी नहीं आई? आंटी आज हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह हम तीनों आ गए हैं। लो अभी 2-3 दिन हुए नहीं काम पे लगे और तुम्हारी माँ अभी से ही छुट्टी करना शुरू कर चुकी है और तुम तीनों को भेज दिया छोटी बच्चियों को। ये भी कोई मजाक है? आंटी हमारी माँ की तबीयत सच में बहुत ही खराब है। माँ ने सिर्फ बोला था कि आपको बता के आ जाएंगे हम सभी, लेकिन आपके घर में इतना सारा काम देखकर हमने सोचा कि आपकी मदद कर देते हैं ताकि काम में छुट्टी ना हो, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये सुनकर हरी तोती चुप हो जाती है और तीनों बच्चियों को काम समझा देती है। तीनों छोटी बच्ची अपनी छोटे छोटे हाथों से बर्तन, झाड़ू पोछा और सारा काम करने लगती है। तभी हरी तोती बोलती है। गोलू बेटा लो अपना पिज्जा आ गया है, खा लो। वाह माँ, पिज्जा ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। लव यू मम्मा। सीमा और उसका बेटा पिज्जा खाने लगते हैं। तीनों बच्चियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह सुबह से ही सीमा के घर में काम पे लगे हुए थे। पिज्जा को देखकर चिंकी परी से बोलती है। दीदी मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। चिंकी हमारा काम बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, फिर हम घर जाएंगे और माँ के साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। अगर हमने यहाँ पर कोई काम नहीं किया तो ये माँ को काम से निकाल देगी। तीनों बच्चियां घर का सारा काम करके भूखी प्यासी ही वापस आ जाती है।
टुनटुनी को जब ये पता चलता है कि उसकी तीनों बच्चियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और सारा काम करके वापस लौटी है, तो अपनी गरीब बच्चों की भूख का दर्द चेहरे पे देखकर टुनटुनी को बहुत ही दुखी होती है। थोड़ा बहुत आटा रखा हुआ था, टुनटुनी चिड़िया ने उससे रोटी बनाई और अपने तीनों बच्चों को खिला दिया। सुबह से काम करके थकी हारी बच्चियां सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी काम पे जाती है। क्या हुआ गोलू बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? टुनटुनी आंटी, मम्मा बाथरूम में गिर गई थी, अब वो उठ भी नहीं पा रही है और पापा भी घर पे नहीं है। देखो ना आंटी, माँ कुछ नहीं बोल रही। टुनटुनी चिड़िया सीमा को बिस्तर पे लेटाती है और पड़ोस पे रहने वाले एक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाकर उन्हें बुलाकर लाती है। अचानक धड़ाम से गिरने की वजह से इनके गर्दन में मोच आ गई है और इसकी वजह से इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। 5-6 दिन तो लगेंगे इन्हें ठीक होने में। गोलू रो रहा था। टुनटुनी उसे चुप कराती है और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों को सीमा को खिलाती है। गोलू ये सब देख घबरा गया था, इसलिए टुनटुनी अपनी बच्चियों को गोलू का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। तभी सीमा का पति का कॉल आता है। सीमा, मैं परसों वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक टुनटुनी को तुम अपने पास ही रोक लो। 2-3 दिन तक टुनटुनी सीमा का बहुत ही ध्यान रखती है। टुनटुनी की बच्चियां भी गोलू के साथ खेलती है। सीमा का पति भी वापस आ गया था। अब टुनटुनी सुबह से शाम तक सीमा की देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे करके सीमा की तबीयत में सुधार आ जाता है और वो बहुत ही ठीक हो जाती है। एक दिन, गोलू बेटा, ये लो तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आया हूँ, आओ खा लो जल्दी। वाओ पापा, आज इतने दिन बाद मैं पिज्जा खाऊंगा। मम्मा की तबीयत जब से खराब हुई थी तब से मैंने ये सब कुछ नहीं खाया था। गोलू पिज्जा खाने लगता है और इधर सीमा को वो दिन याद आ जाता है जब एक बार वो तीनों बच्चियां उसके पास काम पे आई थी। उस दिन उन्होंने पिज्ज़ा और बर्गर मंगवाया था। वह तीनों बच्चों को उन्होंने भूखा पेट ही घर भेज दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चों की भूख का दर्द समझना चाहिए था। तीनों बच्चा इधर आओ, मेरे पास आओ। ये लो, तुम तीनों पिज्जा और बर्गर खाओ। टुनटुनी, आज से तुम हमारे गेस्ट रूम में रहोगी। तुम्हारे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मेरी बारी है। उस दिन से टुनटुनी अपनी बच्चों के साथ सीमा के घर में ही रहने लगी थी। सीमा ने गरीब माँ और उसकी तीनों बच्चों को सहारा देकर टुनटुनी के दुख भरे जिंदगी में एक बहार ला दिया था।